आचार्येभ्यः संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटिकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यहाँ अर्जुन का अर्थ जीव है और कृष्ण का अर्थ ईश्वर है। ये दोनों ही नर नारायण के अवतार हैं, जीव और ईश्वर। जीव नर है, ईश्वर नारायण है। तो नर नारायण से पूछता है। नर अज्ञानी है और नारायण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। तो नर का ये पूछना है, हे भगवान, मेरा स्वभाव अज्ञान के कारण नष्ट हो गया है। तो धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण निःश्रेय सुख की प्राप्ति किस प्रकार होगी उसको भी नहीं जानता। श्रेय सुख नित्य सुख को कहते हैं
संसार के जो सुख हैं वो प्रिय सुख है, प्रतीति मात्र है। इसलिए अर्जुन ने नित्य सुख की बात पूछी है, जो सदा रहे, जिसका विनाश ना हो। तो हे भगवान, नित्य सुख की बात मुझे बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। दो चीज है, ज्ञान और अज्ञान। इन्हीं को माया और ब्रह्म भी कहते हैं, विद्या अविद्या भी कहते हैं। अज्ञान को अविद्या और ज्ञान को विद्या कहते हैं। और माया और ब्रह्म भी इन्हीं के नाम है। और प्रकृति और पुरुष भी कहते हैं। और ये तीन गुण वाली है, इसलिए इसका नाम त्रिगुणात्मिका भी है। और परमात्मा की शक्ति है, इसलिए इसका नाम परा भी है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति है, अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। हे अर्जुन, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नाम की ये परमात्मा की शक्ति है, अनादि है। अविद्या भी इसी को कहते हैं। तीन गुण वाली होने से त्रिगुणात्मिका है। परब्रह्म परमात्मा की शक्ति, इसलिए परा भी नाम है। और अर्जुन अद्भुत कार्य करती है, क्षण मात्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप ये जगत को बना देती है, इसलिए इसका नाम माया भी है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहा है। इस प्रकार से इसके अनेक नाम हैं। एक माया है और दूसरा ब्रह्म है। जब इसको प्रकृति कहते हैं तो ब्रह्म को पुरुष कहते हैं। जब इसको अज्ञान अविद्या कहते हैं माया को, तो ब्रह्म को ज्ञान कहते हैं या विद्या कहते हैं। प्रकृति को शक्ति कहते हैं तो ब्रह्म को शक्तिमान कहते हैं। इसको प्रकृति कहते हैं तो भगवान को पुरुष कहते हैं। माया को दृश्य कहते हैं तो भगवान को दृष्टा कहते हैं। इस प्रकृति को क्षेत्र कहते हैं तो भगवान को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार से भगवान के और इस माया के अनेक नाम हैं, पर ये हैं दो ही चीजें, तीसरी कोई चीज है नहीं। अब ये दोनों का स्वरूप सुनो। छाया और पुरुष के समान इनका स्वरूप है। जैसे पुरुष होता है और पुरुष की छाया होती है। इन दोनों में पुरुष तो सत्य है, छाया झूठी है। पुरुष ज्ञान रूप है, छाया अज्ञान रूप है। क्योंकि पुरुष अपनी छाया को देखता है। छाया दिखाई पड़ती है लेकिन देखती नहीं है। हे अर्जुन, ये चराचर जगत
ये छाया है, इसी का नाम माया है। चराचर जगत को जो देखता है सो पुरुष है, दृष्टा है। दृष्टा ब्रह्म है, दृश्य माया है। दृष्टा ब्रह्म सत है और ये माया असत है। हे अर्जुन, माया दिखाई तो पड़ती है पर स्वरूप से होती नहीं है। जैसे छाया दिखाई तो पड़ती है पर तो अपने स्वरूप से वो छाया कुछ है नहीं, पुरुष से अलग होकर कोई छाया है नहीं। पुरुष ही सत्य है क्योंकि वो तो सदा रहता है। ज्ञान को ही पुरुष कहते हैं, अज्ञान को छाया कहते हैं। जो ज्ञान है वो सच्चित आनंद से पूर्ण है, इसलिए इस ज्ञान को पुरुष भी कहते हैं। जो सत्य से पूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है। हे अर्जुन, सो सच्चित आनंद स्वरूप हमारा तुम्हारा स्वरूप है। माने नर नारायण का स्वरूप, जीव ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। शेष जो दिखाई पड़ता है जागृत के रूप में, स्वप्न के रूप में, सुषुप्ति के रूप में, इतनी ये माया का स्वरूप है। इतनी ही माया है सब, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत में ये स्थूल माया दिखाई पड़ती, स्वप्न में सूक्ष्म माया दिखाई पड़ती, सुषुप्ति में माने गाढ़ निद्रा में कारण माया दिखाई पड़ती। सुषुप्ति को कारण कहते हैं इसलिए कि जागृत और स्वप्न का जो संसार है इसी सुषुप्ति रूपी अज्ञान से उत्पन्न होता है, इसलिए सुषुप्ति को कारण कहते हैं। और जागृत स्वप्न उत्पन्न होता है इसलिए कार्य कहते हैं। जो उत्पन्न हो वो कार्य हो कहलाता है, और जिससे उत्पन्न हो वो कारण होता है। हे अर्जुन, ब्रह्म का स्वरूप कार्य कारण रूप माया से परे है। प्रकृति परः पुरुषा सा काष्ठा सा परागति। अर्जुन, ये प्रकृति से पुरुष पर है। जागृत स्थूल प्रकृति है, स्वप्न सूक्ष्म प्रकृति है, सुषुप्ति कारण प्रकृति है। अब इस प्रकृति से जो परे है, आगे है, वो तुरीय ब्रह्म है, वो चौथा है, उसी को पुरुष कहते हैं। वही सच्चित आनंद से पूर्ण है। अर्जुन, सो हमारा तुम्हारा स्वरूप है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। अर्जुन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जो प्रकाशता है वह ब्रह्म है, और जो ये प्रकाश से है ये माया है। और जो जीव है वो तो ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है। जगन मिथ्या, जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी ये सब जगत ब्रह्म अविद्या रूप, अज्ञान रूप, ये सब मिथ्या है। दिखाई मिथ्या का स्वरूप यही जो दिखाई पड़े पर होवे नहीं।
जैसे स्वप्न दिखाई तो पड़ता है पर होता नहीं है। सब जीव स्वप्न देखते हैं, तो जीव तो सत्य है, ब्रह्म रूप है। अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप तो ब्रह्म ही है, मुझ नारायण का, ईश्वर का, और तुझ नर रूप जीव का स्वरूप तो दृष्टा होने से ब्रह्म ही है। शेष जागृत स्वप्न सुषुप्ति इतना ही दृश्य है, ये माया का स्वरूप हो गया। हम तुम देखने वाले क्षेत्रज्ञ हैं और बाकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति क्षेत्रज्ञ हो गया। हमारा तुम्हारा स्वरूप पुरुष है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रकृति हो गई। इस प्रकार से हे अर्जुन, ये प्रकृति और पुरुष, माया और ब्रह्म, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, दृष्टा दृश्य, दो ही विभाग हैं। इन दोनों में जो सच्चिदानंद ब्रह्म है सो हमारा तुम्हारा स्वरूप है, और जो असत है, जड़ है, दुख रूप है, मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, ये माया का स्वरूप हो गया। अर्जुन, और कोई तीसरा तो है नहीं। कितने ही वेद शास्त्र पुराण रामायण पढ़ लो और कितने ही वर्षों तक विचार करते रहो, परंतु ये दो चीजों से तीसरी चीज सिद्ध नहीं होगी। दृष्टा और दृश्य। अभी इन दोनों में सब जीवों का अपना अनुभव है और वेद प्रमाण है कि दृष्टा ब्रह्म है। सब जीवों का अपना अनुभव प्रमाण भी है कि मैं देखने वाला हूं, इसीलिए मैं ब्रह्म हूं। सब जीवों का ऐसा ही अनुभव है, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवक हो, चाहे विद्वान हो और चाहे मूर्ख हो, बिना पढ़ा लिखा अविद्वान हो, परंतु मैं दृष्टा हुई इस अनुभव ज्ञान को कोई काट नहीं सकता कि जो विद्वान हो उसी को ऐसा ज्ञान हो कि मैं देखता हूं, और जो पढ़ा लिखा विद्वान नहीं है उसको मैं देखता हूं ऐसा ज्ञान हो ही नहीं। ऐसा नहीं है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, चाहे पारसी, अपने दृष्टापने से तो कोई इनकार कर नहीं सकता, और अपने सदा रहने में भी किसी को संशय नहीं है। अहम अस्मि नवास्मि, मैं हूं अथवा नहीं हूं, ऐसा किसी को संशय नहीं है, किंतु मैं हूं। सबका यही अनुभव है। दिन में मैं हूं और रात में मैं हूं, ये हमारी तुम्हारी सत्यता है, सतपना है। मैं जागृत में हूं और स्वप्न में हूं और सुषुप्ति में हूं, यही हमारा तुम्हारा सतरूप है। और मैं दिन को देखता हूं, रात को देखता हूं, ये हमारा चिद रूप है, ज्ञान रूप है। तो ऐसा अनुभव सबको है। एक बालक को भी है कि मैं दिन को देखता हूं और दिन में हूं, और रात में मैं हूं और रात को मैं देख रहा हूं। न मेरा रात में अभाव है और न दिन में।
पर दिन का अभाव रात में हो जाता है, दिन रात में नहीं रहता। ऐसे ही रात का अभाव दिन में हो जाता है, सूर्य निकलता है तब रात नहीं रहती। पर मेरा अभाव दृष्टा का नहीं होता, मैं रात को भी देखता हूँ, दिन को भी देखता हूँ, रात में भी रहता हूँ, दिन में रहता हूँ, इसलिए मैं सद्रूप भी हूँ, चिद्रूप भी हूँ। सुसुप्ति में जब कोई नहीं रहता है तो मैं अपने ही आनंद का अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं आनंद रूप हूँ और परम प्रेमास्पद हूँ। सबसे ज्यादा प्यारा मैं ही हूँ, मुझसे प्यारा कोई नहीं है, आत्मा ही अत्यंत प्रिय है। प्रियता का तारतम्य शास्त्रों में ऐसा बताया है, वित्तात् पुत्रः प्रियो पुत्रात् पिंडः पिंडात् तथेन्द्रियम् इंद्रियाच्य प्रियः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः परः। सबसे नीचे दर्जे का प्रेम सबका संसार के लोगों का धन में होता है, रुपया पैसा धन में, सोना चांदी में। सबसे कम और धन से ज्यादा प्रेम किस में होता है? कहा पुत्र में, क्योंकि मेहनत से परिश्रम से कमाए हुए धन को अपने पुत्र के पालन पोषण में, पढ़ाने लिखाने में पिता लगा देता है। इसी से जाना जाता है कि धन से ज्यादा पुत्र प्यारा है। पर पुत्र से भी प्यारा अपना शरीर है। यदि पुत्र अपने शरीर को दुख देने लगे फिर पुत्र प्यारा नहीं लगता, अपना शरीर ही ज्यादा प्यारा लगता है। और अपने शरीर से भी ज्यादा प्यारी इंद्रियां हैं। इस स्थूल शरीर से ज्यादा प्यारी हमारी आंख, कान, नाक, हाथ, पांव आदि इंद्रियां ज्यादा प्यारी हैं। क्योंकि कोई शरीर को मारने लगे तो लोग आंख कान का बचाव करते हैं, रक्षा करते हैं इंद्रियों की, और उससे यही कहते हैं कि देखो भाई, चाहे मेरे शरीर में 2-4 डंडे लगा ले, स्थूल शरीर को चाहे भले ही मार ले, पर मेरी आंख नहीं निकालना, कान नहीं काटना, नाक नहीं काटना, हाथ पांव नहीं, अंग भंग नहीं करना, इंद्रियों को नहीं नाश करना। इससे जाना जाता है इंद्रिय में ज्यादा प्रियता है। इंद्रियों से ज्यादा प्राण प्यारे होते हैं। जब नेत्र आदि इंद्रियों में कोई असाध्य बीमारी हो जाए, कोई जहरीली मवाद पड़ जाए, पस पड़ जाए और प्राणों का खतरा हो, डॉक्टर ये कहे कि आप ये एक आंख को निकला दो तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, तो प्राणों ज्यादा प्रिय हैं। इसलिए प्राणों की रक्षा के लिए लोग अपनी एक आंख निकला देते हैं, क्योंकि एक आंख के चले जाने से और प्राण तो बच जाएंगे। इसलिए इंद्रियाच्य प्रिया प्राणा, इंद्रियों से ज्यादा प्यारे प्राण होते हैं। प्राणात आत्मा प्रिया पर। और हे अर्जुन, प्राणों से भी ज्यादा प्यारा अपना आत्मा होता है, माने अपना स्वरूप होता है। कैसे जाना जाता है? कि जब लोगों को कोई रोग बीमारी ऐसी हो जाए कि जो सही न जाए, इतना भयंकर दुख हो
जो सहा न जाए। तो असह्य वेदना होने पर लोग कहते हैं, हे भगवान, अब तो दुख सहा नहीं जाता है, अब मेरे प्राण चले जाएं तो अच्छा है, मैं सुखी हो जाऊं। प्राण चले जाएंगे तो कौन बचेगा? तो मैं ही रहूंगा अकेला। इसलिए ज्यादा कष्ट में लोग प्राण भी छोड़ने की इच्छा करने लगते हैं। फिर आत्मा से प्यारा कोई नहीं बताया। इसलिए परम प्रेमास्पद अपना आत्मा ही निकला। आत्मा से प्यारा कोई नहीं। ये प्रियता ही सुख का स्वरूप, प्रियतेति आनंद। प्रेम को, प्रियता को ही आनंद कहते हैं, सुख कहते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार से हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चित आनंद स्वभाव सिद्ध है। सच्चित आनंद की अर्जुन प्राप्ति नहीं करना है, क्योंकि वो तो अपना स्वरूप है। प्राप्ति तो अपने स्वरूप से जो भिन्न हो उसकी की जाती है। तो सच्चित आनंद से भिन्न क्या है? कहा ये छाया रूप माया है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति या स्थूल सूक्ष्म कारण संसार प्रपंच, ये माया है। तो हे अर्जुन, छाया रूप होने से माया की भी प्राप्ति नहीं बनती, वो भी प्राप्त है। सभी पुरुषों को अपनी अपनी छाया तो स्वभाव से ही प्राप्त है, पर हैं झूठी। तो अप्राप्त क्या है फिर? कुछ नहीं। जब सच्चिदानंद ब्रह्ममय हूं, बाकी बचा जो दृश्य है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये माया है, ये छाया के समान है। तो जैसे पुरुष को छाया नित्य प्राप्त है, जैसे हमारे तुम्हारे आत्मा रूपी ब्रह्म को ये चराचर जगत स्वभाव से ही प्राप्त है, प्राप्त करना नहीं है। प्राप्ति तो उसकी की जाती है जो प्राप्त ना हो। तो सच्चित आनंद अपना स्वरूप होने से ब्रह्म नित्य प्राप्त है, और छाया रूप होने से ये चराचर जगत माया का स्वरूप है, ये भी नित्य प्राप्त है। जैसे माटी को संसार भर के घट मठ सोना चांदी पर्वत हीरा लाल जवाहर राज स्वभाव से ही प्राप्त हैं, प्राप्त नहीं करना है। जल को संसार भर, जल में उत्पन्न होने वाली तरंगें स्वभाव से ही प्राप्त हैं। सुवर्ण को मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी प्राप्त नहीं करना है, उसी का कार्य होने से कारण को नित्य प्राप्त है, प्राप्त नहीं करना। इसी प्रकार से हे अर्जुन, जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है सो जगत का कारण है, और ये कार्य रूप जगत नित्य प्राप्त है। अध्यास अधिष्ठान को अध्यास नित्य प्राप्त। जैसे रज्जु अधिष्ठान है और रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प दंड माला आदि वो अध्यास है, तो रज्जु को तो सर्प दंड माला प्राप्त ही है, क्योंकि मिथ्या वस्तु है। ऐसे ही संसार अध्यास रूप है, अधिष्ठान रूप आत्मा को स्वभाव से ही प्राप्त है, प्राप्त नहीं करना है। इसलिए हे अर्जुन, कुछ प्राप्ति करना नहीं है, केवल अप्राप्ति का जो भ्रम हुआ है, कंठ को कंठा खोयो ऐसो भ्रम भयो जाय।
मेरे कंठ का कंठा खो गया है, माला खो गई है, ऐसा किसी को भ्रम हो गया तो वो कहता है कि मेरा कंठा खो गया है, अप्राप्त हो गया। पीछे माला चला गया था, ऐसा भ्रम हुआ कि मेरा पर माला कहीं खो गया, मैंने कहीं रख दिया, अब मिलता नहीं है। ये भ्रम है। किसी ने पीछे से हटा करके आगे लटका दिया कि अरे ये तुम्हारे गले में ही माला पड़ा है, खोया कहाँ है। तो अपने आत्म स्वरूप का जो अज्ञान है सज्जनों, वही अप्राप्ति है, नहीं तो ना आत्मा की अप्राप्ति है और ना आत्मा रूपी कारण के कार्य रूप अध्यास रूप होने से जगत की अप्राप्ति है। इतना ही संबंध भगवान का ब्रह्म का और जगत का हो सकता है, कार्य कारण रूप या अध्यास अधिष्ठान रूप। परंतु अध्यास और अधिष्ठान रूप ही कार्य कारण भाव ब्रह्म और इस जगत में माया में बनता है। क्योंकि सचमुच में तो सत्य ब्रह्म की उत्पत्ति हो नहीं सकती। रज्जु में सर्प की भांति अज्ञानता से प्रतीति ही हो सकती है। इंद्रो माया भी पुरूपीयते, परमात्मा माया से बहुत रूप में प्रतीत होता है, पैदा नहीं होता, अनेक रूप धरता नहीं, क्योंकि निर्विकार है ब्रह्म। कुछ बनना विकार होता है, निर्विकार कुछ बन नहीं सकता। तो ब्रह्म निर्विकार है, इसलिए जगत रूप नहीं धारण कर सकता। तो जैसे रस्सी में सर्प झूठा प्रतीत होने लगता है, ऐसे ही ये जगत परमात्मा में झूठा ही प्रतीत होने लग गया है। इसलिए ब्रह्म निर्विकार बना रहा और संसार की भ्रमात्म प्रतीति भी हो गई। और भ्रम की निवृत्ति हुई अधिष्ठान ज्ञान से, तब अध्यास भी ब्रह्म रूप दिखाई पड़ने लगा। जैसे रज्जु का ज्ञान हुआ तो झूठा जो सर्प था वो भी रज्जु रूप दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि वो तो भ्रांति ही थी। रज्जु के अज्ञान से ही ये सर्प दिखाई पड़ा था, सर्प कुछ था नहीं। ज्ञान हुआ तो रज्जु ही रह गई, सर्प भ्रांति निवृत्त हो गई। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान से इस संसार रूपी सर्प की निवृत्ति ही होती है, इस अध्यास की निवृत्ति ही होती है। अब वो अधिष्ठान रूप होती है, क्योंकि सत्य की तो निवृत्ति हो नहीं सकती। यदि निवृत्ति होगी तो असत्य की, झूठी की, मिथ्या की ही हो सकती है। सत्य तो सदा रहता है, ये सत्य का लक्षण है। त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों काल में नाश ना हो वो सत्य होता है। नास्तो विद्यते भाव न अभाव विद्यते सता, ये सत्य का लक्षण है। अर्जुन, जो सदा रहे सो सत्य है, और जो कभी न रहे और खाली दिखाई पड़े झूठा ही, उसको असत कहते हैं। तो अर्जुन, ये अध्यास रूप होने के कारण, छाया रूप होने के कारण, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपी अध्यास माया कभी नहीं है तीनों काल में मिथ्या ही प्रतीत होती, इसलिए असत है। और इसको देखने वाला जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वो सदा रहता है, इसलिए वो सत है। अब द्वैत नाम की कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती। आज मैं देखने वाला हूं, बाकी दृश्य हो गया, तो दृश्य मेरी छाया रूप है, इसलिए मुझसे जुदा नहीं है। तो दृष्टा से भिन्न कुछ नहीं, कारण से भिन्न कार्य कुछ नहीं है। ये अर्जुन, इस प्रकार से अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म जानो,
और जो भी अपने देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं, इसमें ये सब दृश्य माया का ही स्वरूप जानो। तो माया भी छाया रूप होने से मुझ चेतन पुरुष से जुदा नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। समझे? हाँ, बता तो दे, करने वालों को बता दे। अरे आएगा समझ, बता देंगे समझे। तो हम बता देते जो आगे उधर उधर आएगा। दिनू है उधर, दिनू चल गया। अभी कहाँ गए लड़को? कौन है गुरु? देखो ये इस जगह पर थोड़ा मिट्टी डाल रहा है, रेत डाल, इधर से मिट्टी उट्टी खोद के थोड़ा डाल दो तो जने चढ़ने उतरने लायक। इतना ऊंचा चाहिए, कम इसके बराबर। हाँ हाँ, तुम आ गए, भले तुमको बता दिया। कल ख्याल करके सवेरे ये लेवल पे करना है। हाँ, यहाँ से उतर दिनों भी आ गया। ये उबड़ खाबड़ गिरने लायक होगा, तो ख्याल करके कल सवेरे है ना, पत्थर लगा के पत्थर लगा दे, चाहे माटी भी है माटी डाल दे, माटी डाल दे तो माटी थोड़ा पत्थर डाल के समझे ऊपर से पत्थर तमाम पड़े, समझे, फिर उसके बाद माटी डाल दो, समझे। हाँ, गिरने का डर है।
पत्थर जो डाल रहे हैं तो सीमेंट रखी है ना अपने पास। हाँ सीमेंट लगा। एक तसला सीमेंट में तमाम बन जाए 8-10 तसला बन जाए बस उससे बन एक सीढ़ी टाइप बना दे तो बस हाँ एक बंदर बनाने में कितना बढ़िया रहेगा। सीमेंट भर ही वहाँ ठीक है। बालू तो काल ख्याल करके लगा। हाँ हम रोज ख्याल करी थे उस तरह में हमका जब आई उतरी था वो तो गिरे का डर लगा अंधेरे उधेरे कोई भी आओ श्री राम श्री राम। उधर उधर हाँ छोटी है।